क्या आपने कभी अपने बड़े सपनों के बारे में सबको बताया है और फिर ध्यान दिया कि उसके बाद क्या हुआ? कई बार जब हम अपने सपनों के बारे में ज़्यादा बोल देते हैं तो वे सपने पूरे करना और मुश्किल हो जाता है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था साइमन। साइमन के सपने बहुत बड़े थे। हर हफ्ते वह कुछ नया शुरू करने का सोचता। एक हफ्ते वह कहता, मैं दुकान खोलूंगा। अगले हफ्ते कहता, मैं मिट्टी के बर्तन बनाना सीखूंगा। फिर कहता, मैं अपना घर बनाऊंगा। लेकिन साइमन की एक अजीब आदत थी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले वह पूरे गांव को अपने सपनों के बारे में बता देता था। वह बाजार में घूमता और जोर से कहता, मैं इस गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा। लोग तालियां बजाते, मुस्कुराते, उसकी तारीफ करते। साइमन को बहुत अच्छा लगता। वह खुद को बहुत खास महसूस करता। उस रात वह चैन की नींद सोता। लेकिन अगली सुबह जब काम शुरू करने का समय आता तो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती। दिन बीत जाते, दुकान कभी नहीं खुलती। फिर साइमन मिट्टी के बर्तन बनाने का सपना देखता। वह गांव के चौराहे पर सबको इकट्ठा करता और कहता, मैं सबसे सुंदर बर्तन बनाऊंगा, सब मुझसे ही खरीदेंगे। लोग फिर से उसकी तारीफ करते, उसका हौसला बढ़ाते। साइमन फिर खुश हो जाता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका मन फिर बदल जाता। वह मिट्टी को छूता तक नहीं। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। साइमन हर सपना सबको बताता। लोग उसके शब्दों का जश्न मनाते, लेकिन उसके हाथ खाली ही रहते। उसकी जिंदगी नहीं बदलती। धीरे धीरे वह शर्मिंदा होने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि वह हर बार असफल क्यों हो जाता है। उसका दिल भारी रहने लगा। वह खुद को फंसा हुआ महसूस करता। एक शाम साइमन पुराने कुएं के पास अकेला बैठा था। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां आया। वह शांत और साधारण इंसान था। कम बोलता था, लेकिन सब उसका सम्मान करते थे। वह साइमन के पास बैठा और प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? साइमन ने आह भरी और कहा, मेरे पास बहुत सपने हैं, लेकिन मैं कोई भी पूरा नहीं कर पाता। मुझ में ही कोई कमी है। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। बताओ, जब तुम्हारे मन में नया विचार आता है तो तुम क्या करते हो? साइमन ने तुरंत जवाब दिया, मैं सबको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मुझ पर गर्व करें। बुजुर्ग मुस्कुराए। कल सुबह मेरे साथ आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगले दिन साइमन बुजुर्ग के छोटे से बगीचे में पहुंचा। बुजुर्ग के हाथ में 2 बीज थे। उन्होंने एक बीज साइमन को दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो। साइमन ने मिट्टी खोदी, बीज डाला और ऊपर से मिट्टी ढक दी। फिर बुजुर्ग ने दूसरा बीज उठाया, लेकिन उसे जमीन में बोने की जगह उन्होंने उसे ऊंचा उठाकर बच्चों को बुलाया। देखो, ये एक बीज है, जल्द ही ये एक बड़ा और सुंदर पेड़ बनेगा। बच्चे ताली बजाने लगे, मुस्कुराने लगे। बुजुर्ग ने वो बीज एक पत्थर पर रख दिया और वहां से चले गए। दिन बीतते गए। जो बीज मिट्टी में दबा था उसे बुजुर्ग रोज पानी देते। उन्होंने कभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मिट्टी से एक छोटा सा हरा अंकुर निकला। हफ्तों के साथ वह बढ़ता गया। वही पत्थर पर रखा बीज धूप में सूख गया। पक्षी उसे खा गए। वह कभी नहीं बढ़ा। कुछ हफ्तों बाद साइमन ने मिट्टी में उगा छोटा सा पौधा देखा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, बीज को बढ़ने के लिए शांति चाहिए, अंधेरा चाहिए। उसे जमीन के नीचे छुपा रहना होता है। अगर तुम उसे खुले में रखकर उसके बारे में बातें करोगे तो वह सूख जाएगा, कभी पेड़ नहीं बनेगा। साइमन उस पौधे को देखता रहा। उसके अंदर कुछ बदल गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, जब तुम अपने सपनों को बहुत जल्दी बता देते हो तो तुम्हें तारीफ मिल जाती है और तुम्हारा मन समझ लेता है कि काम हो गया। लेकिन असल में काम शुरू ही नहीं हुआ होता। तारीफ से मिलने वाली खुशी तुम्हारी मेहनत की ऊर्जा खत्म कर देती है। साइमन को अपनी गलती समझ आ गई। हर बार वह बोलकर ही खुद को सफल मान लेता था। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सपने शुरुआत में बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें बचाकर रखना चाहिए। उन्हें चुपचाप मेहनत की मिट्टी में उगने दो। जब पेड़ मजबूत होगा तो सब खुद देख लेंगे। उस रात साइमन ने फैसला किया, अब वह कुछ अलग करेगा। उसने एक छोटा सा लक्ष्य चुना, एक लकड़ी की कुर्सी बनाना। इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया। हर शाम वह चुपचाप काम करता। कभी मन करता, कभी थक जाता, लेकिन कोई दबाव नहीं था। हफ्तों बाद कुर्सी तैयार हो गई। जब वह उस पर बैठा तो उसे एक अलग तरह की खुशी मिली। वह खुशी जो बोलने से नहीं, करने से मिलती है। धीरे धीरे लोग उसके काम को देखने लगे और साइमन एक कुशल कारीगर बन गया। अब वह सपने नहीं बताता था, वह काम दिखाता था। सीख, जो काम करना है उसे बोलो मत, करो। सपनों को चुपचाप मेहनत की मिट्टी में उगने दो। जब वे सच बनेंगे तो दुनिया